हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना था। उसमें हमने जाना था कि इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और ग्राफिकली उस इक्वेशन को ड्रॉ किया था हमने। तो हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बिना ग्राफ ड्रॉ करे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करी थी, यानी कि दो इक्वेशन की बात की थी। तो हमने ये बताया था कि बिना ग्राफ को ड्रॉ किए आप सिर्फ लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी, आप बता सकते हो कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर ये दो लाइन पैरेलल होंगी, या फिर ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी। ठीक है। तो उसके बाद आज हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें क्या गिवन होगा, इसमें आपको गिवन होगा कि दो लाइंस आपको गिवन होंगी, ठीक है, लाइंस की इक्वेशन गिवन होगी, और उसमें कोई भी एक अननोन होगा। वो ये बोलेगा कि ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, तो ये के होगा उसमें, क्योंकि के बोर्ड वालों को बहुत पसंद है। ठीक है, अक्सर मोस्टली जो है के ही के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले पॉलिनोमियल में भी हमने के की वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, और ये लीनियर इक्वेशन में भी इस वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि के बोर्ड वालों को जैसे पसंद है। एक डायरेक्टर भी है, करण जौहर शायद, उसकी मूवीज का नाम भी अक्सर के से शुरू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ आपको इक्वेशन दे रखी होंगी, वो लाइंस की इक्वेशंस क्या वो पैरेलल होंगी, क्या हम ये जानेंगे क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो लाइन हमारी कोइंसिडेंट होगी। पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, शो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशन दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो पूछ लेगा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, क्या ये पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन ही है, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, क्या ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होगी तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। ठीक है, और अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और तीसरी वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब तीनों ही इक्वल होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नहीं पता इन तीनों में से कौन सी पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है, कौन सी इंटरसेक्टिंग है। तो हम क्या करते हैं, हम रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं, a1 अपॉन a2 निकालता हूँ मैं। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 7, राइट, कोई कट नहीं रहा है। सिमिलरली b1 अपॉन b2 निकालता हूँ मैं। यहाँ b1 की वैल्यू है 3, यहाँ b2 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ आया -3। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2/7 आ रही है, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू -3 आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। ये 2/7 आ रहा है और ये -3, ये 2/7 आ रहा है और ये -3, तो दोनों ही नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये कंडीशन ये वाली फुलफिल कर रहा है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये स्टूडेंट हमारी कौन सी कंडीशन है, ये इसका मतलब ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। ठीक है, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये। तो हम बोलेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जब लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये भी पूछ सकता है कि वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है, इन चारों में से कौन सी लाइंस है जो यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करती है, वो भी यही है। ठीक है, और इसको कंसिस्टेंसी है, ये क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये लाइन हमारी कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो लाइन हमारी कंसिस्टेंट भी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2। देखिए a1 है 6, यहाँ a2 भी 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, कट करके 1 आया। ऑलराइट, सिमिलरली b1 अपॉन b2 में फाइंड आउट करूंगा। b1 यहाँ 3 है, b2 भी 3 है, अरे वाह, ये भी कैंसिल होकर के 1 आ रहा है। और यहाँ c1 अपॉन c2 में डिस्कस करूंगा, -17 अपॉन -+14। आप बोलोगे सर c1 अपॉन c2 इस वाले में नहीं निकाला आपने,
उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर स्टार्टिंग के ही दोनों अनइक्वल आ गए, स्टार्टिंग के ही दोनों अनइक्वल आ गए, तो हमारी वही बता देता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। तीसरे वाला अगर इक्वल हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, अगर दोनों पहले के दोनों ही अगर अनइक्वल आ गए तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर a1/a2, देखिए a1/a2 तो बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, राइट। देखिए यहाँ पर 1 = 1, इसकी वैल्यू a1/a2 की वैल्यू 1, b1/b2 की वैल्यू 1 और c1/c2 की वैल्यू कितनी आई है, -17/14, वैसे ही लग रहा है हमें। तो ये कंडीशन कौन सी है, ये लाइंस हमारी नो सॉल्यूशन वाला केस है। नो सॉल्यूशन मतलब कि लाइंस हमारी कैसे होंगी, पैरेलल। तो जब लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइनें मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये जब दोनों लाइन पैरेलल होगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब ये लाइन कैसी है, पैरेलल। तो द अबव लाइंस आर पैरेलल लाइंस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। ऐसे ही थर्ड वाला देख लेते हैं। यहाँ ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो सिमिलरली a1/a2, a1 की वैल्यू यहाँ 2 है, a2 की वैल्यू यहाँ 6 है। तो देखिए 2 1 2, 2 3 6, a1/3 आ गई। ऑलराइट, सेकंड वाला देखेंगे b1/b2 वाला केस। b1/b2, y का कोफिशिएंट 1 है b1 और y2 सॉरी b2, y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, तो डायरेक्टली 1/3 आ गई। सिमिलरली c1/c2, c1 है -3 और c2 है नीचे -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, तो 1/3। यहाँ देख रहे हो आप तीनों ही रेशियो इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2, राइट। a1/a2 1/3 आया, b1/b2 भी 1/3 आया और c1/c2 भी 1/3। जब तीनों ही रेशियो प्रोपोर्शन में आ रहा है, इसका मतलब हमारी लाइन कैसी है, हमारी लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करी है, ठीक है। तो लाइन हमारी कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ऑलराइट, अगर वो ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा हमारा कंसिस्टेंसी होगी, कौन सी हमारी लाइंस कंसिस्टेंट है। देखिए जिसका सॉल्यूशन लाई करता है वो कंसिस्टेंट होती है। तो देखिए कोइंसिडेंट लाइन हमेशा हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारी कंसिस्टेंट है। यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस क्योंकि ये मिलती ही नहीं है तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट ही होगा, राइट। तीसरा वाला इंटरसेक्टिंग लाइन, ये यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो है ना, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट है। तो ये भी पूछ सकता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दो लाइंस गिवन है, ठीक है, उसमें ये बोलेगा ये लाइंस हमारी पैरेलल है, ठीक है, और कोई भी एक अननोन बोलेगा, उसमें के हो सकता है वो, ठीक है, उस के की वैल्यू निकालेगा। या ये बोल सकता है कि दोनों लाइन हमारी कोइंसिडेंट है, उसमें भी कोई एक अननोन बोलेगा, उसकी वैल्यू निकालिए। चलिए स्टार्ट। अब इसमें हमारा क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के for which the following equations of lines have no solution। जैसे आपके पास दो लाइंस गिवन है, सपोज 2x प्लस के वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको उसने ये दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। उसने ये बोला है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये लाइंस कैसी हैं, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन कैसी होंगी, कभी मिलेंगी नहीं, राइट। ये दोनों लाइन कभी मिलेंगी नहीं, नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो नो सॉल्यूशन का केस में हमें पता है कि क्या होता है, कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, मतलब कि दोनों लाइन हमारी कैसी है, पैरेलल है। तो क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं होता लास्ट वाले से, क्योंकि हमें इक्वल टू से इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, इक्वल टू को लेकर के अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिलहाल। तो यहाँ आप देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 के प्लेस पे मैं 2 पुट कर दूंगा, a2 के प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू
यहाँ b1 देखिए y का कोफिशिएंट ऊपर k बैठा है, यहाँ b2 देखिए y का कोफिशिएंट 2 बैठा है, और इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू है। k की वैल्यू हमें इक्वल टू में फाइंड आउट करनी है। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 की k से मल्टीप्लाई करेंगे, 3k इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। ऑलराइट, तो k की वैल्यू बहुत ही इजीली आ जाएगी आपके पास, k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड बाई, तो 4/3। तो हम कह सकते हैं k की वैल्यू 4/3 के लिए इसके इन दोनों ही इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है इफ द लाइंस 2x प्लस 3y माइनस 3k इज इक्वल टू 0 एंड 2kx प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये दोनों लाइंस हैं, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इट मींस के कोइंसिडेंट लाइन। अब देखते हैं इसमें, यहाँ सबसे पहले ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, और ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, राइट। तो a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आप लिख लेंगे। अब फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन होती थी। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1/c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। a1 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा 2, a2 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे 2k, ऑलराइट, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू ये 3 है और b2 की वैल्यू ये 6 है, इज इक्वल टू c1 की वैल्यू है -3k और c2 की वैल्यू है -12। गॉट इट। अब यहाँ पर तीन जगह इक्वल टू है, तीन रेशियो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले जो कट रहा है वो काट लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब क्या बचता है, देखिए यहाँ पर भी 1 बचा है, यहाँ पर भी 1/k, इधर बचता है 1/2, इधर बचता है k/4। आप किसी भी दो को इक्वल ले लीजिए, किसी भी दो को इक्वल ले लीजिए, ठीक है। आप चाहे इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ, तो हम स्टार्टिंग के दो को ले लेते हैं, राइट। किसी से भी आप सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। तो पहले स्टार्टिंग के दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/k इज इक्वल टू 1/2 इफ, इधर से तो k की 1 से मल्टीप्लाई करिए, k आ गया, और 2 1 ज़ा 2, ठीक है, सिंपल। k की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। आप चाहो तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, देखिए 2k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और k की वैल्यू 4/2, इट मींस कि 2 आ जाएगा। आप कैसे भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बोर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the system of linear equations 2x plus 3y is equal to 7 and 2ax plus bracket a plus b y is equal to 28 have infinite many solutions then find the value of a and b। यहाँ k की जगह कोई और कांस्टेंट भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखो दोनों ही इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो पुरानी वाली कंडीशन लगाएंगे जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी, a1/a2 b1/b2 c1/c2, राइट। अब इसमें देखिए यहाँ a और b ऑलरेडी इसमें गिवन है, तो हम कैपिटल ए कैपिटल बी लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या लगाएंगे, हम कैपिटल ले लेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2, c1/c2। गॉट इट। यहाँ कैपिटल इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉल हम ले नहीं सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी ए और बी है, ठीक है। तो a1 यानी कि 2, a2 मतलब 2a इज इक्वल टू b1 मतलब 3 और b2 मतलब पूरा a प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू c1 यानी कांस्टेंट। अच्छा, इसको आप लेफ्ट में भी ला सकते हो, -7 लिख सकते हो, या आप राइट में ही रहने दो 7 लिख सकते हो। अगर या तो दोनों ही राइट में हो RHS में हो, या दोनों ही कांस्टेंट LHS में हो, ठीक है, तो आपकी मर्जी। अगर दोनों ही RHS में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर लेफ्ट में लाओगे तो -7 हो जाएगा, ये लेफ्ट में लाओगे तो -28 हो जाएगा, वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप अगर ये राइट में हो तो आप एज इट इज लिख दिया करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है। अब देखिए पहले मैंने बताया अगर कोई कट रहा है तो काट लीजिए, देखिए 2 1 ज़ा 2, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ क्या बचता है, 1/a इज इक्वल टू 3/a
ए प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4। अब आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो आप ये देखिए पहले किसकी वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। देखिए ए की वैल्यू मैंने बताया कोई भी दो को इक्वल ले सकते हो आप। तो सपोज करिए मैं पहले इसको इसके इक्वेट कर रहा हूँ, इफ 1/a इज इक्वल टू 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ए की वैल्यू 1 से, ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ए आ जाएगा, और 1 की 4 से करेंगे 4 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू 4 आ गया। एक आंसर तो हमारे पास आ गया। गॉट इट। सिमिलरली ये वैल्यू इसके इक्वल भी है, इफ 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 1/4, राइट। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ए प्लस बी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा, और इस 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। गॉट इट। अब यहाँ a की वैल्यू ये पुट कर देंगे, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 12। यहाँ से b की आप वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ये प्लस 4 है, इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा। तो आप देखेंगे b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी मैं एक वर्कशीट दे देता हूँ आपको इसके क्वेश्चंस की, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि वेरीफाई हो सके, ठीक है। तो ये मैंने एक वर्कशीट तैयार करी है, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए जिससे आंसर वेरीफाई हो सके, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।